शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शिक्षक अभ्यर्थियों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। सीटेट बीटेट के कई छात्रों विरोध में शामिल हुए हैं और बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली का विरोध कर रहे हैं। तो पटना में शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर हैं। शिक्षक अभ्यर्थी नियमावली के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में सीटेट बीटेट के कई छात्र हिस्सा ले रहे हैं और ये लोग बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तो नई शिक्षक नियमावली के विरोध में उतर आए हैं छात्र। और बता दें आपको कि सीटेट बीटेट के कई छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तो घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। क्या अपडेट है आज के लिए, बताएं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस नियमावली का विरोध ना सिर्फ जो अभ्यर्थी जिन्हें नौकरी लेनी है वो कर रहे हैं, बल्कि जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे बात कर लें कांग्रेस की फिर या लेफ्ट पार्टियों की, वो भी इस नियमावली में संशोधन करने की बात कह रही हैं। आज देखिए, घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत राजधानी पटना के गर्दनी बाग में तकरीबन हज़ारों जो अभ्यर्थी हैं सीटेट और बीटेट के, उनका जमावड़ा हुआ। उन्होंने वहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन किया और सरकार की नीति पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले हमने सीटेट किया, फिर बीटेट किया, एस्टेट किया, यानी तमाम जो परीक्षाएं हैं वो लगातार दे रहे हैं। जब उनकी नियुक्तियां हो गई, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, कहाँ योगदान करना है, ये सारी बातें जो हैं वो नोटिफिकेशन उसके लिए जारी हो गया, तो फिर ये नया प्रोपेगेंडा क्या है कि बीपीएससी के जरिए उनकी भर्ती होगी। नई शिक्षक नीति नियमावली बनाई गई है 2023, इसका विरोध है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार टाल मटोल की नीति अपना रही है। सरकार की मंशा है कि ये भर्ती जो है ये ऐसी ही प्रक्रियाओं में इसे लंबे समय तक उलझा कर रखा जाए, इसे जटिल बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में चुनावी साल में इसे भुनाया जा सके। साफ तौर पे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वो सरकार के झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि साल 2019 से अब तक वो इंतजार ही कर रहे हैं और इंतजार के बदले उन्हें लगातार लॉलीपॉप दिया जा रहा है। सभी दलों से भी उनकी नाराजगी है, विपक्ष से भी उनकी नाराजगी है कि बीजेपी को जिस पुरजोर तरीके से इन शिक्षकों की, इन बेरोजगार युवकों की बात को उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पा रही। हालांकि इनका जो आंदोलन है उसका स्वरूप था कि वो सड़कों पर उतरते, उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आवास के घेराव करने की भी योजना थी, लेकिन अंतिम समय में अभ्यर्थियों ने इसे चेंज कर दिया। उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर वो सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो फिर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। और क्या जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले ही एग्जाम दे दिया है, एग्जाम पास कर चुके हैं, अब केवल इंतजार था उनको, क्या उन सभी लोगों को फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे? बिल्कुल, यही इसी बात का तो विरोध है कि जब वो एग्ज़ाम उन्होंने, चाहे बीटेट हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, इन तमाम परीक्षाओं की में वो शामिल हुए, उसमें उत्तीर्ण हुए, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई और ज्वाइनिंग करने के बाद ये भी नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आपको कहाँ पर योगदान करना है, किस स्कूल में आप नौकरी करेंगे। उसके बाद अंतिम समय में ये फैसला जब प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री बनते हैं, उसमें उन्होंने संशोधन कर दिया। अब इसी बात का उन्हें डर है कि ये बार बार आखिर क्यों हो रहा है। अब एक तरफ सरकार कह रही थी कि सभी शिक्षकों को अब बहाली प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। अब कहा जा रहा है कि नई शिक्षक नियमावली 2023 के तहत बीपीएससी के जरिए सरकार उनकी बहाली करेगी। इसी बात का लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में विरोध है कि आखिर परीक्षा दर परीक्षा कितनी बार परीक्षा देंगे और क्या गारंटी है कि परीक्षा देने के बाद उनकी नौकरी वहां पर हो ही जाए। सरकार ये तर्क दे रही है कि बीपीएससी काफ़ी पारदर्शी और विश्वसनीय संगठन है और इसके ज़रिए जब उन्हें नौकरी मिलेगी तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो भी बरकरार रहेगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन
इन तमाम दावों को जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि शब्दों के माया जाल में सरकार उन्हें उलझा रही है, उन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा नाराजगी जो अभ्यर्थी हैं उनको डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव तो बड़ी लंबी बिल्कुल चौड़ी रितेश, बातें करते देखिए थे, कहते थे। अभ्यर्थियों की नाराजगी साफ तौर पर देख सकते हैं। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। रितेश, हमारे साथ आप बने रहें, फिर जुड़ेंगे आपसे।